Good morning to all of you. So today's our topic is nomenclature. Nomenclature मतलब कोई ऑर्गेनिज्म को या कोई नए प्लांट को हम पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं. यस. सो इट इज़ अ कॉमन मेथड कि हम कोई भी चीज़ को हम नाम देते हैं. यस. सो अर्लियर व्हाट हैपन कि अगर हम एग्जांपल भी ले कोई भी नॉर्मल एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं. नॉर्मली हम उसको घर में प्यार से कोई भी नाम से पुकारते हैं. स्कूल में उसका नाम अलग होता है. यस. दादा दादी उसे अलग नाम से पुकारते हैं, नाना नानी उसे अलग नाम से पुकारते हैं, कोई चाचा रहेंगे वो प्यार से दूसरे नाम से पुकारेंगे. सो इंडिविजुअल एक ही पर्सन के आप देखते हो कितने अलग अलग नाम उसके हो जाते हैं. यस. सो लाइकवाइज यहाँ पे भी क्या होता था ड्यूरिंग द टेक्सोनोमिक जो हम स्टडी कर रहे हैं एट दैट टाइम कि हम उसमें नए नए ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं. सो ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन और ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज हैपन कि समटाइम्स इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ पर्टिकुलर. आप बोल सकते हो कि सिंपल एक ही स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट डिफरेंट प्लेस जो है अलग अलग उनके नाम रखते थे. सो इट इज़ बिकॉज कि हर आप देखोगे हर आप डिस्ट्रिक्ट या हर एक आप स्टेट वाइज या हर 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के अंदर में भी अगर आप जाते हो इन इंडिया वी हैव सीन कि इतना वैरायटी है लैंग्वेज में कि धीरे धीरे क्या होता है एक ही जो चीज़ है एक ही वस्तु को हम अलग अलग नाम से पहचानते हैं. यस. कई बार हम एक ही फ्रूट को यहाँ पे अलग बोलते हैं, दूसरी जगह हम जाएंगे उसको अलग नाम से पुकारते हैं. यस. सो इट में कि ये जो एक नया अगर कोई एक नया बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर दैट कि हम यहाँ पे नॉर्मल जो टमाटर है तो हम उसको टमाटर या फिर अब आलू की बात करेंगे तो हम यहाँ आलू बोलते हैं, वहीं हम पुणे मुंबई में जाएंगे तो वहाँ बटाटा बोलेंगे. तो वी आर कि हम सिंपल सिंपल चीज़ें भी क्या हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. एक पर्टिकुलर इंसान को रहने के लिए जो नॉर्मल एक इन्वायरमेंट चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता है. लाइकवाइज ऐसे ही साइंटिस्ट के साथ हो रहा था कि हम डिस्कवरीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग कि हम एक डेफिनेट सभी जो डेटा था ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा हम एक साथ उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. नहीं एक्सेस इन द सेंस कि हम नहीं समझ पा रहे थे कि सामने वाला इस क्या कह रहा है या किसके बारे में कह रहा है. यस. सो टू अवॉइड ऑल दिस प्रॉपर्टी. सो अर्लियर क्या होता था कि सम कॉमन नेम्स को यूज़ किया जाता था, बट कॉमन नेम्स ऐसे ही हमने देखा है कि जैसे अगर हम एक सिंपल मैंगो की भी बात करें या सिंपल एक फ्रूट की बात करें तो इट विल कि हम नाम जो है वो चेंज होते जाता है स्टेट वाइज या आपका 10 to 15 किलोमीटर्स में हर एक जो लैंग्वेज है वो चेंज होते जा रही है. सो इट वॉज फाउंड दैट कि द कॉमन जो नेम है इट इज़ नॉट यूजफुल. ये यूनिवर्सल नेम नहीं है क्योंकि इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यस. सो टू अवॉइड ऑल दिस कन्फ्यूजन और टू देर इज़ नीड फॉर अ एक ऐसी चीज़ की नीड थी जो सारी कंट्रीज़ में ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉमन चीज़ रहे. यस. सो फॉर दैट द साइंटिस्ट हैव आप बोल सकते हैं उन्होंने एक कमेटी बैठाई और ये कमेटी के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि सर्टन रूल्स बताए कि ये रूल्स को आपको फॉलो करना है फॉर द नेमिंग ऑफ कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट को आपको नेमिंग करना है तो आपको ये सर्टन रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे. यस. सो द साइंटिस्ट पहले उन्होंने क्या किया साइंटिफिक नेम लेके आए. अब ये जो साइंटिफिक नेम थे सर्टन कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि कुछ पॉलीनोमल सिस्टम ऑफ क्लासिक नोमेनक्लेचर लेके आए. पॉलीनोमल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मतलब एक ही चीज़ का बहुत बड़ा नाम. पॉलीनोमल मतलब पॉली मीन्स मैनी. यस. तो एक ही आप अगर एक ही वस्तु का बहुत बड़ा नाम रहा तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस कि हम उसको ईजीली मेमोराइज कर सकें. यस. सो लाइक
अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ अ वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ मिंट है। यहाँ पे ये कैटनिप उसका नेम है। उसको पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम उसको नेमिंग करते हैं तो नेम इज़ नेप्टा फ्लोरिबस इंटरप्टे सैपिकैटस पेंडुलेट्स। इसका ये नेम उन्होंने बताया, बट इट इज़ वेरी मच कंफ्यूजिंग और इसको हम इजीली अपने मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। जिसका मीनिंग है नेप्टा विथ फ्लावर्स इन एन इंटरप्टेड पेडिनुलेटेड स्पाइक्स। इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर अदर कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको इजीली मेमोराइज कर सके। टू अवॉइड दिस, वन ऑफ द साइंटिस्ट नेम एज कार्ल लिनेनस, इन्होंने सिस्टम लेके आया। दैट सिस्टम यू कॉल एज द बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर, binomial system of nomenclature, and he is introduced this system in the book name as Species Plantarum, published in 1753. Okay, and the International Code of Botanical Nomenclature, that is ICBN, has been set up to confine the scientific name. So वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं हमें सर्टन ऑर्गेनिज्म या सर्टन प्लांट स्पीशीज़ को नॉमेनक्लेचर करने के लिए। ओके, सो सी nomenclature, any object that become known to human intelligence must possess a name. It may not be possible or convenient to describe it in order to communicate ideas about it. Yes, कोई भी चीज़ की जब नई डिस्कवरी हो रही है तो इट इज़ नेसेसरी कि उसका एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, नहीं तो वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हम एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पाएंगे जब तक हमें नहीं पता होगा कि उसका नाम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है। यस, the art of naming the object is in fact a science name as called the nomenclature. All the living organisms are known by a particular name. Yes, so कोई भी चीज़ को नेमिंग देना, it is known as nomenclature. और for and all living organism are known by a particular name. हम हर चीज़ को हम एक उसके नेम से जानते हैं। यस, सो फर्स्ट पहले वर्नैक्युलर और लोकल नेम और द कॉमन नेम, ये इसको हम कॉमनली यूज़ करते थे। यस, सो व्हाट इज़ उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज थे जिसके कारण वी हैव टू मूव टू द साइंटिफिक नेम। सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स। Pansy, that is Voila tricolor L, grown in most European and American garden, has about 50 common English names. In an multilingual country like India, almost all useful plants have local names which differ from language to language and even from dialects to dialects. Yes, मतलब हमारी कंट्री जैसी इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे कल्चर एक साथ हम साथ में रहते हैं। सो देर इज़ एक ही लोकल नेम जो है, जो प्लांट का नेम है, इट विल चेंज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज एंड फ्रॉम डायलेक्ट्स टू डायलेक्ट। मीन्स उपभाषा, एक भाषा की बहुत सारी उपभाषा, अलग अलग भाषा चेंज होती जाती है जैसे जैसे हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। यस, so as in the Ayurveda, mango, that is scientific name is Mangifera indica L, is known by over 50 different names. As in Ayurveda, जो mango है वो संस्कृत लैंग्वेज में 50 नेम से उसे डिनोट किया गया है, नेम किया गया है। Hence, the common name obviously has limited usage, and for universal application, a unique name for a particular individual is very much essential. So to avoid all this confusion और the limited usage, there is a need कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए या यूनिवर्सल ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सारे जगह एक जैसी हो। So for to avoid all the limited usage and for the universal application, a unique name
ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ वेरी मच असेंशियल। इसीलिए इस चीज़ की एसेंशियलिटी आ गई कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो. So, to overcome the difficulty raised by the common name, scientists have given scientific name to all the known organisms. These are the systematics, thus provide mean for international communication. Initially, the polynomial system was used. जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, पॉलिनोमियल सिस्टम यूज़ किया जाता था. But the Carl Linnaeus used binomial system of nomenclature. They use binomial system of nomenclature. Binomial means two. अब वो कैसे जो दो वर्ड का यूज़ किया गया है, तो कैसे उसको हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके कुछ रूल्स है जो हम आगे देखेंगे. यस, सो ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन हिज बुक दैट इज स्पीशीज प्लांटेरम, पब्लिश इन 1753. ये आपको बुक एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है एंड ईयर भी पूछा जा सकता है. International Code of Binomial Nomenclature (ICBN) has been set up to confirm the scientific name. So this international जो एक कमिटी है वो सेट हुई to confirm the scientific name. So according to this system, the scientific name of sunflower is Helianthus anus. In this above, Helianthus indicates the name of genus और वी कॉल एज द जेनेरिक नेम. पहला देख रहे हैं हम कि यहाँ पे दो वर्ड का यूज़ किया गया है एंड द फर्स्ट इज़ कैपिटल. यहाँ पे आपको ये कैपिटल दिख रहा है एच, और स्मॉल जो सेकंड वर्ड है वो स्टार्ट हुआ है स्मॉल स्मॉल लेटर से. यस, सो ये जो बड़ा लेटर या आप बोलेंगे फर्स्ट लेटर है दैट इंडिकेट्स द जीनस, एंड द सेकंड लेटर जो सेकंड वर्ड है इट ये आपको क्या है denote करेगा, it denotes the species. Yes, so in the above, Helianthus indicates the name of genus, that is the generic name, and the second word anus denotes the name of species. Yes, अब ये जो नेम हुआ है कि नेम आप देख रहे हो देर इज़ कि यहाँ पे सारे वर्ड्स आपको कैपिटल या आप बोल सकते हो कि एक ये इसमें दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, बट these words are written in the italics. ये आपको इटैलिक्स में लिखे हुए दिख रहे हैं. सो इट इज़ कि आपका जो भी साइंटिफिक नेम है जो भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कुछ भी हो, उसका नेम जो साइंटिफिक है वो हमेशा इटैलिक्स में आप लिखेंगे. अब ये प्रिंटेड फॉर्म में हम इटैलिक्स में चेंज कर सकते हैं, बट हाउ वी कैन राइट, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वी हैव टू अंडरलाइन बोथ दी वर्ड्स. हम उनको अंडरलाइन करेंगे, हम लिखते वक्त उनको इटैलिक्स में तो हम नहीं उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो उसको सारे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा. ओके, so see there are certain rules. So the norm excuse me, the binomial nomenclature system follows certain rules. The name of organism is composed of two Latin or Greek word. कैसे होने चाहिए वो कंपोज जो भी होने चाहिए वो कैसे होना चाहिए, टू लैटिन और ग्रीक वर्ड. अब हमने लैटिन और ग्रीक वर्ड को ही क्यों यूज़ किया, सो देर इज़ अ, इससे बहुत आप बोल सकते हैं इसके पीछे भी एक कहानी है इसकी भी एक कि क्यों लैटिन और ग्रीक वर्ड को ही यूज़ करते हैं. बिकॉज द लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज. डेड लैंग्वेज आप बोल सकते हो, मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं. वी आर यूजिंग कि हम नाउ डेज हम क्या देखते हैं, इंग्लिश की भी अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश भी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसमें न्यू एडिशंस होते जा रहे हैं. अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो हर साल उसमें एक नया वर्ड ऐड होते जाता है. यस, सो टू अवॉइड ऑल दिस कि जो ऐसी लैंग्वेज को हमें चूज़ करना पड़ेगा जो बहुत कम लोग जानते हैं. सो बहुत कम लोग जानेंगे तो उससे क्या होगा, देर इज़ कि बहुत कम चांस रहेगा कि उसकी मीनिंग में कुछ चेंज हो या उसकी नेम स्पेलिंग में कुछ चेंज हो. विथ टाइम उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो लैंग्वेज कोई ज़्यादा लोग नहीं जान पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि
इट इज़ रिमेन एज इट इज़। हम इंग्लिश को डे बाय डे हम उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं, उसमें चेंजेस लाते जा रहे हैं। लाइकवाइज अगर हम इंग्लिश में ही अगर नाम रखते हैं कोई चीज़ का, तो हो सकता है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दें, उसकी स्पेलिंग चेंज कर दें, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दें। यस, सो टू अवॉइड ऑल दिस कन्फ्यूजन देर इज़ ए नीड कि हम ऐसी कोई लैंग्वेज को चूज़ करें जो बहुत कम लोग जानते हो, और जिससे क्या हो कि जो लैंग्वेज जैसी है हम उसे वैसे ही यूज़ करें। ओके, सो इसीलिए हमने लैटिन और ग्रीक वर्ड्स को यूज़ किया, ताकि ये बहुत कम लोग जानते हैं, जिससे कारण क्या हो, इसमें कोई भी चेंज ना हो ड्यूरिंग टाइम। सो द जेनेरिक नेम इज सिंपल नाउन। जो नेम रहेगा इट इज सिंपल नाउन। जेनेरिक नेम जो फर्स्ट नेम इट इज सिंपल नाउन। इट शुड कम फर्स्ट एंड बिगिन with capital letter. Yes, see here the example. Yes, this specific name is descriptive of the object, adjective, descriptive adjective which should come later and begins with small letter. Yes, this द साइंटिफिक नेम मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली। यस, हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को जब हम लिखते हैं तो वी शुड उनको लिखते वक्त अंडरलाइन करनी है। इफ़ हैंड रिटर्न एंड मस्ट बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगर हम उसको प्रिंट कराते हैं तो इट शुड बी इन इटैलिक्स, और लिख रहे हैं तो वो अलग अलग उनमें क्या होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंजी फेरा इंडिका अगर लिखा है तो इट शुड बी कि ये अंडरलाइन यहाँ तक मैंजीफेरा के अंडरलाइन हो, उसके बाद इंडिका दिस अंडरलाइन करें हम। यस, द जेनेरिक एंड द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स। 3 लेटर्स के नीचे उसका नहीं होना चाहिए, एंड मोर देन 13 लेटर्स नहीं होने चाहिए। सो उन्होंने एक लिमिटेशन दे दी इसमें कि जो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम है वो 3 वर्ड से छोटे लेटर से 3 लेटर से स्मॉल नहीं रहना चाहिए, लेस नहीं रहना चाहिए, और मोर देन 13 लेटर भी नहीं रहना चाहिए। यूजुअली द नेम ऑफ ऑथर विच whose name a plant or animal is also written in full or abbreviated form after scientific name, for example Mangifera indica L. So here the L is stand for the Linnaeus. So the Carl Linnaeus has named this मैंगो को उन्होंने नेम दिया, इसीलिए उनका यहाँ पे एल से वहाँ पे डिनोट किया गया है। यहाँ पे हम साइंटिस्ट का फुल नेम भी लिख सकते हैं या फिर उनका एब्रीवेटेड फॉर्म भी लिख सकते हैं। यस, सो हियर यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंजीफेरा इंडिका, जो मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका ये हमारा इंडिया को इंडिकेट करता है। यस, कई बार। सो एल इज़ फॉर द लिनानस। यस, सो इट इज़ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि दीज आर द सर्टन रूल विच द scientist has followed for naming of the organism or naming of any new plant species. So these are the some रूल्स। एंड आपके नॉर्मली इस टॉपिक से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कॉमन नेम। सो फॉर कि जिसकी वजह से हम साइंटिफिक नेम की तरफ बढ़ें। सो दे जो लोकल नेम या कॉमन नेम के आप डिसएडवांटेज यही है कि इट इज़ चेंज विथ टाइम टू टाइम और लैंग्वेज टू लैंग्वेज। हम देखेंगे कि एक ही चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, इसीलिए हम वी हैव मूव टू द साइंटिफिक name. Yes, so this is the topic covering the nomenclature. And from the next video we are going to see different types of kingdoms. There are 5 kingdom classification which caused by the Carl Linnaeus. उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। So one by one we are going to study one kingdom. So till today we have completed this nomenclature topic. Okay, see you in next video. Goodbye.